आप क्या कहेंगे सर बंगाल चुनाव को लेकर? ममता बनर्जी चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो आपने जो वहाँ 15 साल राज किया, चोरी करके किया हैं? आप भी तो 3 बार वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं? बंगाल में आज 80% हिंदू रहता है और बंगाल बहुत शांत जगह है। अब देखिएगा फिल्म इंडस्ट्री से जितनी भी हीरोइनें होती हैं सब बंगाल से जाती हैं। बंगाल को तो इन्होंने ऐसा कर दिया था कि हिंदू घर से निकलने वोट डालने जाने में डर लगता था। पहले वोट अपने आप के। अब सोचिए ये बंगाल में ये जहांगीर खान के वहाँ पे ईवीएम मशीन के आगे टैप लगा दिया गया। आप सोचिए वहाँ कितना गुंडागिर्दी नहीं रहा होगा पहले। तो अभी क्या हुआ, जो साइलेंट वोटर थे वो साइलेंट वोटर घर से निकले, डर खत्म हुआ तो दबादब मारे। खुद ममता बनर्जी 15,000 वोट से हार गई, खुद हार गई ना, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए हार गई। तो इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकता है ममता बनर्जी के लिए? अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, को मंथन करे, कुछ भी करे, अभी कुछ काम नहीं। 5 साल तो वहाँ ठोक के बैठेगी बीजेपी। 5 साल नहीं बैठेगी वहाँ, 35 साल बैठेगी। क्यों 35? हाँ 35 साल क्यों बैठेगी मैं आपको बताता हूँ। ममता बनर्जी से पहले वहाँ पे ज्योति बसु थे 34 साल राज किया ज्योति बसु ने। उसके बाद 15 साल ये आए। तो अभी ये समझ लो बीजेपी 35 साल है, टीएमसी साफ है, यानी कि समझ लीजिए कि टीएमसी का और कोई वहाँ पे रोने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में रोने के लिए मजदूर नहीं मिलेगा टीएमसी को। जब ये जीत जाते हैं तो सब सही रहता है, बाकी फिर ईवीएम हैक हो जाती है हर जगह। देखिए जब वो कहते हैं ना कि जब किसी के पास जो झूठा इंसान होता है, जो फरेबी इंसान होता है, जब वो हार जाता है तो उसके पास फिर बहानेबाजी करने के सिवा कुछ नहीं। वो इन विपक्ष वालों का हाल है, खासकर ममता बनर्जी। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखते थे इलेक्शन से पहले किस तरीके से चलती थी, किस तरीके से बोलती थी, इतना घमंड, इतनी इसमें अकड़ थी, क्योंकि इसको ये लगता था कि मैंने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ किया नहीं, सनातनियों को सताया, माँ बहन बेटियों के बलात्कार करवाए, फिर भी लोग मुझे वोट देते हैं। इसको वोट नहीं देते थे, ये ईवीएम हैक कर लेते थे टीएमसी वाले, चोरी करे तृणमूल कांग्रेस वाले गुंडे और इल्ज़ाम भाजपा पे लगाए। देखिए सब बेकार की बातें हैं। 5 साल पहले ही सरकार आ जानी चाहिए थी भाजपा की पश्चिम बंगाल के अंदर, जो इनके ये चोरियां वोट चोरी करने की वजह से नहीं आ पाई। बंगाल की जनता ये सोच रही थी वोट तो हम भाजपा को डालते हैं और जीत ये जाते हैं। तो इसी ममता बनर्जी की हार की वजह क्या रहा, इतनी करारी हार? बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, बहुत सारी वजहें हैं। मेन आपको 3-4 मैं बता देता हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है महिलाओं की सुरक्षा, जिसमें जीरो थी तृणमूल कांग्रेस। कोई भी महिला की सुरक्षा नहीं। आपने देखा होगा कहती थी ममता बनर्जी की 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकले। ये क्या बात हुई? 7 बजे के बाद महिला बाहर, मतलब खुद एक महिला होने के बावजूद महिलाओं की ये सुरक्षा नहीं कर सकती। 10 लाख रुपए ये लड़की की इज्जत की वैल्यू लगा देती कि किसी बहन बेटी का बलात्कार हो गया तो कोई बात नहीं, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगी। तो देखिए बड़ी शर्म की बात है, एक महिला होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई। रोज़ आए दिन महिलाओं के बलात्कार होते थे पश्चिम बंगाल के अंदर, जो अब रुकेगा भाजपा सरकार के अंडर। पहली प्रायोरिटी होगी, हमारे मोदी जी ने कल बीजेपी हेडक्वार्टर से मुख्यालय से बोल दिया, मैं भी वहीं था, तो उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा पहली है हमारे प्रायोरिटी महिलाओं की सुरक्षा पश्चिम बंगाल की, देश की भी लेकिन पश्चिम बंगाल की खासकर। तो वो होगा। फिर जो है वैकेंसीज, रोज़गार उत्पन्न करना, ये हो गया। ये इसमें बहुत सारी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। फिर हो गया तीसरा पॉइंट कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जैसा आपने यूपी में देखा अभी AK-57 AK-203 की फैक्ट्रियां लग रही हैं, बाहर से भी विदेशी कंपनीज आई और लगा रही बाबा के अंडर, मोदी जी के अंडर। वैसा ही अब पश्चिम बंगाल के अंदर होगा। तेज तराट मुख्यमंत्री आएगा योगी जी की तरह या हिमंता दा की तरह, जो खासकर चाहिए हमें बंगाल में, क्योंकि गर्त में चला गया है पश्चिम बंगाल। उसको अब उठाने में हमें तेज तराट मुख्यमंत्री चाहिए, जो 2-4 साल के अंदर 5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल को खड़ा कर दे। और भाजपा के अंदर हर तरीके का आदमी है, ज़रूर एक मोदी जी ने पहले से ही सोच रखा होगा। मुझे तो लगता है कल ही घोषित करने वाले थे वो, लेकिन अब थोड़ा सा डिसाइड होगा, जल्दबाजी में नहीं चुनना चाहते। तेज तराट मुख्यमंत्री आएगा, आप देखेंगे अब पश्चिम बंगाल अब प्रगति के रास्ते पे चलेगा, डबल इंजन की सरकार होगी, सब कुछ बढ़िया होगा पश्चिम बंगाल में। क्या कहेंगे बंगाल में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ? ममता बनर्जी, टीएमसी और ममता बनर्जी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ती तो शायद स्थिति कुछ बेहतर हो, सीधा राम से लड़ाई कर दी। अच्छा, हाँ, उनके पास किसका चल जाएगा? पूरे सनातन जिसको आराध्य मानता है, आप उनसे लड़ाई करोगे, उन पर टिप्पणी करोगे और सरकार में आ जाओगे। आज जो ठिकरा फोड़ रहे हैं कि मेरे बूथ को डिस्टर्ब कर दिया, वोट चोरी हो गई, क्या इससे पिछले बार
क्रॉस किए थे आपसे, उस समय वोट चोरी नहीं हुए थे? टीवी की तमिलनाडु में काहे नहीं वोट चोरी कर रही है? नया पार्टी जो 2 साल पहले बनी थी विजय थालापति, आज बहुमत में है, क्यों है? वहाँ ईवीएम नहीं था, ईवीएम तो बीजेपी वहाँ भी हैक कर सकती थी। तो ये पहले ही उनका जो सोच है, बिहार खंडित कर रखा है कि वोट चोरी, ईवीएम, ये सारा खंडन कर चुका है बिहार। अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, एक चीज़ तो क्लियर है कि आप अगर हमसे लड़ोगे तो जीत सकते हो, लेकिन ऊपर वाला से नहीं जीत सकते हो। उसकी पूरे टीएमसी कार्यकर्ता और टीएमसी के जो स्टार प्रचारक बन रही थी श्यानी घोष, पूर्व की नचनिया, बता देते हैं, वो हीरोइन में काम कर चुकी है, वो आराध्य पे, श्री राम पे टिप्पणी कर रहा है और शिवलिंग पे गलत फोटो लगा करके वायरल कर रही है। वो चाह रही है कि हम जीत जाएंगे हिंदुत्व को हरा कर। नहीं हो सकता ऐसा। सैकड़ों मंदिर आपके कोलकाता के और बंगाल के बीच बंद था हिंदू का, क्यों? टीएमसी के कारण, कि जब तक टीएमसी सरकार में रहेंगे ये मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई? आवाज से देखो वहाँ घंटा बजेगा, रोक रहे दम है तो। अच्छा, बीजेपी पे बंगाल के लोगों ने इतना भरोसा क्यों जताया और बम्पर जीत क्या देखा ऐसा? देखिए, लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मन बढ़ंत और जो उनकी तरह से गुंडे कर जाओ। एक अभिषेक बनर्जी का आप चुनाव के दरमियान बयान सुने होंगे कि दम है तो अमित शाह 5 को बंगाल में रुक के दिखा देना। अमित शाह कौन है आपको पता है? देश का गृह मंत्री है। उसको आप बोल रहे हैं कि 5 तारीख को बंगाल में रख के दिखा देना। वो देश से बाहर है क्या बंगाल? किसको आप धमकी दे रहे हो तुम? घमंड जो था, किसको धमकी दे रहे हो तुम अभिषेक बनर्जी? तुम्हारा औकात क्या है अमित शाह के सामने, जिसको बोले थे 5 तारीख को बंगाल में रह के दिखा देना? जनता ने उनको सिंहासन दे दिया, अब पूरे 5 साल बंगाल में रहेंगे, हटा दो दम है तो। क्या कहेंगे जिस तरह से भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है बंगाल में, बम्पर जीत, और इस पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, 100 सीट की चोरी हुई है। क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? देखो, चोरी हुआ कि नहीं हुआ ये तो कहना मुश्किल है। तो ये जो हुआ है अच्छा ही हुआ, भगवान जो किया है अच्छा ही है। बस खुश हैं आप? सभी खुश है, क्योंकि लास्ट 50 ईयर से हम देखा है बंगाल में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये अलग से ही था एक्चुअली। तो पहली बार ऐसा लग रहा है इंडिया का साथ हम लोग जुड़ा है, अलग था। बहुत बड़ी बात। ममता बनर्जी कह रही हैं धांधली हुई है, चुनाव आयोग के साथ बीजेपी ने वोट चोरी किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक प्रचंड जीत जो आज बीजेपी ने हासिल करी है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, धीरे धीरे करके पूरा हिंदुस्तान जो है वो भगवामयी होने जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से जिस दिन हमारा देश भगवाधारी हो जाएगा, उस दिन इस देश को सनातन देश पूरा घोषित कर दिया जाएगा, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव करा रहा है या नहीं? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 100 सीटों की बात कर रहे हैं आप, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर ईवीएम चोर है, ईवीएम हैक हो जाती है, और वोट जो ईडी चोर है, और अमित शाह भी चोर है, एक राहुल गांधी पे आपको भरोसा है? आप नाम किसका ले रहे हैं? पप्पू का। आपको सोचना चाहिए, पप्पू वो आदमी है जिसके अपने घर वाले उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, इसलिए तो शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रही उस चेहरे पर। आप बताइए, उस चेहरे पर लड़की नहीं मिल रही है तो बताइए वोट कहां से मिल जाएंगे, या सीट कहां से मिल जाएगी, या गद्दी कहां से मिल जाएगी? आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि चोरी करके चुनाव आयोग के साथ बीजेपी हर राज्यों में सरकार बनाती है ऐसे। भैया अच्छा, एक मिनट, मैं इनको नहीं जानता, आपका क्या नाम है? अमन नाम है मेरा। अमन जी, हाँ, मेरा सवाल ये है, क्या देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है? जी बिल्कुल करा रहा है। अगर जो अपोजिशन जो है ये सब बोल रही है, उनका वो वहाँ पे जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है वो वहाँ नहीं बोलते हैं। अगर जो जहाँ वो हार रहे हैं वहाँ वो बोलते हैं, वहाँ चोरी का आरोप। ये जनता जहाँ वोट कर रही है वहीं जा रहा है। जी, जहाँ वोट कर रहे हैं वहीं जा रहा है। उन्हें वीवीपैट पे दिख रहा है कि कौन सा हमारे किस पे हमने निशान मारा है। बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसे पॉजिटिवली ही देखूंगा। बाकी जगह तो सब जगह निष्पक्ष ही हो रहा है। जो आपका साउथ में जो हुआ है, वहाँ पे एक जगह कांग्रेस जीती, वहाँ इनका कोई प्रॉब्लम हुआ। एक जगह टीवीके जीती जो विजय की है, वहाँ भी कोई इनका प्रॉब्लम। तो आरोपों में दम नहीं दिख रही है विपक्ष की। जी देखिए, हर बार हारने पे ही क्यों दिखता है? जब 2024 में इलेक्शन हुआ था वहाँ क्यों नहीं दिखा? वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सर कल की अवतार बन के आए हैं,
विष्णु भगवान के अवतार बन के आए हैं मोदी जी। अगर ये जनता अगर आज उनसे प्यार नहीं कर रही होती तो 17 से 18 राज्यों में आज भगवाधारी सरकारें नहीं बन गई होती। आप देखिए हरियाणा उठा के देख लीजिए, यूपी उठा के देख लीजिए, यहाँ दिल्ली में आप खड़े हुए दिल्ली देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, और बाकी आज जो रही बची कुची कसर जो थी, जहाँ पे 50 सालों में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ पर आप सोचिए 200 सीटें लाना कोई मजाक बात नहीं है, कोई तमाशा नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये मोदी का काम बोल रहा है और मोदी का नाम बोल रहा है। और आपको बता दूं, जो ये ईवीएम चोरी की बातें कर रहे हैं, ये इनके मन में, इनके दिमाग में खुद चोरी भरी हुई है। अगर एक बात बताइए, 11 साल से 10 साल 11 साल हो गए ममता को बैठे, ममता नहीं कहूँगा, 15 साल हो गए मुमताज खान को बैठे हुए। मुमताज खान इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप जीतते आ रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था। अब जनता बदलाव चाहती है तो ईवीएम चोरी हो रही है, ईडी चोर है, और ये जो क्या कहते हैं निर्वाचन आयोग है ये भी चोर है, सब गलत हो रहा है। आप 15 साल से 3 बार सीट हासिल कर चुके थे, आप तब तक सही था, अब सब चोर होने लगे। ममता बनर्जी जो टीएमसी है, इसकी हार की वजह क्या रहा है, इतनी करारी हार? सर देखिए, आप देवी देवताओं का अपमान करेंगे, आप सनातन का अपमान करेंगे, आप हिंदुओं का अपमान करेंगे, तो ये पब्लिक नहीं सहेगी। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ये सब वो लोग हैं जो कट्टर हिंदू और कट्टर बीजेपी वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिसने सनातन का बहिष्कार किया है, सनातन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और सनातन की बेइज्जती करने की कोशिश करी है, उनका हाल देख लीजिए। चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, यूपी के अखिलेश यादव हो, चाहे वो बिहार के तेजस्वी यादव हो, चाहे अब मुमताज खान ममता बनर्जी को देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। 4 राज्यों को बता रहा हूँ, अभी तो 17 राज्य 18 राज्य बाकी हैं। आप सोचिए, आप सनातन का अपमान करेंगे, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ऊपर वाला ही है, वो आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और